चाहिए, मतलब कमरे में बैठ करके आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हो। यू हैव टू स्टेप आउट। अपने वो कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बारिश में भीगना पड़ेगा, धूप में पसीना बहाना पड़ेगा। Hello, everyone, and welcome to another episode of Khalepula podcast. Today, I have with me an amazing friend of mine, Ashutosh Anand. आशु और मैं MBA में साथ थे, so we have studied for 2 years in MBA. And आशु के बारे में क्या कहें, मतलब one of the reasons I am doing whatever I am doing in my career. आई थिंक वन रीजन इज आशु, क्योंकि जब भी कुछ प्रॉब्लम होती थी, डिफिकल्टी होती थी, कंपनी स्विच करना होता था, ही इज द फर्स्ट गाय आई वुड कॉल. सो आई एम वेरी हैप्पी कि हम एक पॉडकास्ट साथ में कर पा रहे हैं. सो वेलकम आशु भाई. थैंक यू जिड्डू। थैंक यू फॉर सेइंग कि हाँ भाई, तुम्हारे अच्छे बुरे हर सिचुएशन के लिए मैं जिम्मेदार हूँ किसी तरीके से। और हूँ भी क्यों ना, 10 साल पुरानी दोस्ती है हमारी, तो यस वी डिजर्व दिस। डेफिनेटली यार. और बुरे से ज्यादा अच्छा ही है, तो आई एम हैप्पी. तो जब हम ऐसे ही बात करते रहते हैं तो यार मोस्टली क्योंकि एमबीए में थे, तो एक बैकग्राउंड से जनरली ये होता है कि हम कंपनीज के बारे में बात करते हैं, स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं. तो हमको रिसेंटली ये ध्यान आया कि जब हम एमबीए में थे तो भी वी यूज्ड टू टॉक अबाउट स्टार्टअप्स एंड वी यूज्ड टू डिस्कस सम आइडियाज. बैठ के ऐसे कभी चर्चा हो गई एंड वी थॉट कि यार व्हाई नॉट रिकॉर्ड दिस, जो भी आइडियाज हमने डिस्कस किए. एंड आशु बीइंग having seen everything from doing a job to being an entrepreneur, I thought it's a great way of getting some experience, getting to understand how he felt and what he did during the time. तो हमने सोचा कि ये रिकॉर्ड कर राइट, लें. एंड राइट, राइट, that's what the podcast is about. Okay, करेक्ट, awesome. राइट। So I think let's start. जब हम कॉलेज में थे और हम आइडियाज की बात करते थे, एक बहुत ही प्रोमिनेंट आइडिया जो शायद अभी तक स्टक है तुम्हारे मेरे दोनों के दिमाग में, और ये शायद कभी नहीं निकलेगा हमारे दिमाग से, इज द आइडिया अबाउट डिलीवरिंग ग्रोसरीज फ्रॉम टू द हाउस बेसिकली. एंड ये मुझे याद है क्योंकि हम ना रिटेल मार्केटिंग की क्लास कर रहे थे, और इसमें या तो हम्म, Amazon या फ्लिपकार्ट का हम कुछ केस स्टडी कर रहे थे, और उसमें वी वर हम्म, डिस्कसिंग यार पीपल आर डिलीवरिंग थिंग्स. एंड बाहर आके हमने सोचा कि यार अगर XYZ चीजें डिलीवरी हो रही है तो व्हाई नॉट ग्रोसरी. एंड राइट। what happened the next, and we discussed a lot on this, and अगले ही दिन literally we heard कि यार ग्रोफर्स करके कोई कंपनी है जो ये कर रही है. एंड जो डिमोटिवेशन हुआ था यार उस टाइम पे. नहीं, डिमोटिवेशन से ज्यादा आई विल से कि हाँ, मोटिवेट हुए थे भाई। थॉट सही है, हाँ. आइडिया अच्छा था, सोच सही डायरेक्शन में थी। हाँ, राइट. कहीं ना कहीं उस मतलब एक उस जोन से आने वाले थे हम कि ब्रो रिस्क ले सकते हैं क्या, या किसी को ये पिच कर सकते हैं क्या। हाँ. तो शायद से वही एक जगह थी जहां हमने लैग किया अपने आप को, वरना आइडिया तो बहुत ही सुपर था वो। और शुरुआत में हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई वी विल फोकस ऑन टीयर 2 टीयर 3 सिटी रादर देन टीयर 1। करेक्ट. तो अब फिर लेकिन उस पे उसके बाद फिर चैलेंजेस पे बात हुई कि कैसे होगा, एक्सेप्टेबिलिटी होगी, एडेप्टेबिलिटी होगी, नहीं होगी, लेट्स सी। तो लेकिन फिर भी चलो, हमने वो डिस्कस किया। हम्म. इसी बात पे एक और आइडिया मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा है, जो कि ओयो में बैक करके हमने डिस्कस किया था। तो हाँ. ओयो मेरा काफी आना जाना होता था इन टर्म्स ऑफ ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब वर्क फ्रॉम होम चालू था। हाँ. तो हर महीने 2 महीने में एक बार ओयो का चक्कर लग ही जाता था। तो राइट. प्रॉब्लम मैंने ये फेस की कि भाई या तो अर्ली चेक इन हो या तो फिर लेट चेकआउट हो रहा है, तो एनीवेज आई हैव टू पे एक्स्ट्रा। तो मैं बोला कि यार मैं अल्टीमेटली 23-24 घंटे का जो एलोकेशन टाइम है मेरे रिजर्वेशन का, वो तो हम बुक नहीं कर पाते, वो तो यूटिलाइज नहीं कर पाते। या तो हम ऑफिस में रहते हैं, या तो फिर हम थोड़ा लेट पहुंचते हैं, या हम सुबह डायरेक्टली अपने जॉब पे पहुंच करके ऑफिस किया फिर हम पहुंच रहे हैं। सो अल्टीमेटली हमारा वो रिजर्वेशन टाइम बर्बाद हो जाता था।
तो व्हाई नॉट स्टार्ट अ कॉन्सेप्ट वेर इन हम घंटों के हिसाब से अपना समय ले सकें। या एक ये कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए थे, हम हमने सोचा था कि अगर हमारे 23 घंटे की बुकिंग है, 8 घंटे या 14 घंटे उसमें से हम यूज कर रहे हैं, तो बाकी के 9 घंटे आपके किटी में पड़ गए। अगर राइट। आप ऐसे ही किसी लेजर के लिए ट्रैवल कर रहे हो या आपको कहीं पे अर्ली सेकंड चाहिए, तो आप उसको यूज करके अपना सिमिलर प्रॉपर्टी वाले रेंज में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, हम्म। समथिंग ऑन दोज लाइंस। राइट। और 10 दिन बाद ओयो के ऐप पे ही आवरली स्टेज का कॉन्सेप्ट आ गया था, उससे पहले वो था ही नहीं। मैं बोला कि भाई ओयो में क्या ये लोग कुछ छुपा के रखते हैं क्या आइडियाज सुनने के लिए? यार ये तो, तो एक वो भी था। हाँ, तो वो तो एकदम से बहुत ही ताजा है जो कि दिमाग में है ये तो कि मुझे हाँ लगता है, ऐसे ऐसे आइडियाज हाँ, हमारे साथ होता ही है कि कुछ डिस्कस किया और अगले दिन या अगले 10 दिन में हम देख ही लेते हैं। महीने भर में इट्स इन द मार्केट। दैट इज ट्रू। इवन मुझे एक और आ रहा है, जहाँ जब ना एक इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आई थिंक एक क्लास थी, तो उसमें हम लोग का लास्ट प्रेजेंटेशन था, एंड वी वी हैड प्रिपेयर्ड समथिंग विच नोबडी कुड थिंक ऑफ, ठीक है। काफी अलग सा हमारा आइडिया था, एंड आज के डेट में काफी कॉमन हो गया, बट उस टाइम के हिसाब से इट वाज अगेन वैसे वाले आइडियाज थे जो शायद टेस्ट भी नहीं हुए थे मार्केट में। तो करेक्ट। वी वांटेड टू डू अ स्टार्टअप, जहाँ पे मतलब एक बिजनेस आइडिया था बेसिकली, कि जहाँ पे अगर कोई किसी को प्रपोज कर रहा है, तो उसका जो पूरा इवेंट है दैट वी मैनेज, एंड वी टेक अ कट ऑफ वट एवर द बजट ऑफ द पर्सन इज, या कुछ ऐसा एक्स फीस ले लेंगे, एंड वी विल टाई अप विथ रेस्टोरेंट्स, होटल्स, गुड प्लेसेस, पिकनिक स्पॉट्स या जो भी है, एंड देन वी डिड इट। एंड पूरे प्रेजेंटेशन में लोग हंसे और या तो कमेंटबाजी चली है, but I now see a lot of startups doing this, a lot of people doing this. So I think that's great कि जो हम सोच रहे हैं वो सामने वाला भी सोच रहा है। डिफरेंस बस ये है कि मे बी हम उतने सीरियस तरीके से उस चीज को परस्यू नहीं कर पाते जितना सामने वाला उन्होंने एग्जीक्यूट लिटरली कर दिया, हमने एग्जीक्यूट नहीं किया। नहीं तो किया। बस यही एक डिफरेंस आ गया। बट एक बिजनेस तो तुमने एग्जीक्यूट किया है भाई। हाँ भाई, बारे में एक मैं तो अब किया है। बात करना चाहूंगा। क्योंकि फेलियर हाँ फेलियर हाँ। हो गया है इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, एक एग्जीक्यूशन वाला भी करते हैं। तो हाँ, तुम ही बताओ, मतलब मैं क्या बताऊं। इट वॉज, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ मे बी। सो लॉकडाउन के टाइम पे जब आशु भाई घर पे थे, देवघर इज हिज प्लेस, हिज नेटिव, एंड वहां पे ही स्टार्टेड restaurant business basically to sell biryani, because he cooks amazing food and I think biryani is his forte. मैं तो बोलता हूँ मास्टर शेफ में जाना चाहिए, बट भाई के अलग प्लान है। तो थोड़ा बताओ यार उस उस बिजनेस के बारे में कि क्या हुआ था, क्या किया, क्या चल रहा है अभी। so again, biryani wala was the name that I could come up with to या, start off my venture. हाँ। तो बिरयानी वाला की कहानी वही अगेन एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर वाली कहानी है। तो हम्म। अब घर पे रह रहे, घर पे मन ज्यादा लग गया, तो लगा कि भाई अब कहाँ कहाँ जाएंगे धक्के खाने के लिए बड़े शहरों में, यही कुछ करते हैं, यहीं पे घर पे रहते हैं सबके साथ, और बस खाने के लिए कुछ मिल जाए, खाना कमाना हो जाए, इतनी इतनी संतुष्टि के साथ ने वो प्लान किया था। तो हम्म। शुरुआत हुई बिरयानी वाला की। अगेन दिस वाज अ फेल्ड वेंचर, बट आई एम प्राउड कि ये सच्ची साइड ट्राई, उससे सीखने को बहुत कुछ मिला। तो हम्म। बिरयानी वाला की कहानी ये है, 5 दिन के अंदर हमने सारा सारा कुछ प्लान कर लिया कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, वाओ। एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ। बट अगेन वो पैंडमिक आया मल्टीपल टाइम्स, देन सम सीजनल फैक्टर्स, तो ड्यू टू सर्टेन रीजन हम्म। आप विद इन 6 मंथ ये क्लोज हो गया। हम्म। तो जब मैंने लिटरली ये बंद किया, तो लाइन आया कि रेस्टोरेंट तो बहुत खुल रहे हैं और ये बहुत ही मेजर स्टेटमेंट चल रहा है मार्केट में कि हम्म। 6 महीने के अंदर 80% ऑफ द रेस्टोरेंट बिजनेस क्लोज क्लोज हो जाते हैं। है। राइट। सो हम्म। मैं भी उसी कैटेगरी में आ गया, तो लगा कि नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, उस समय का के चैलेंजेस कुछ और थे, रिक्वायरमेंट कुछ और थे। हम्म। तो फिर मैंने
बोला कि नहीं चलो, लेट्स लेट इट गो ऑफ नाउ, आगे व्हेन वी हैव टाइम, पैशन है, जानकारी हो गई है, विल रीस्टार्ट डेफिनेटली। अच्छा, सो ये एक बहुत ही छोटी सी कहानी है। बिल्कुल। और इस पे एक मेरा सवाल है कि वाई बिरयानी स्पेसिफिकली? मतलब मैं तो इतना जानता हूँ कि बिरयानी तुम अच्छा बनाते हो और तुम खाना इन जनरल अच्छा बनाते हो, तो वाज हम्म, इट बिकॉज कि बिरयानी वाज योर लव एंड यू आर एबल टू कुक बिरयानी प्रॉपरली, एंड यू थॉट कि यार ये तो मेरा फोर्टे है, ये मैं कर सकता हूँ, तो व्हाई नॉट स्टार्ट अ बिजनेस बिकॉज आई नो दिस इन एंड आउट? बिल्कुल, कारण तो यही था, क्योंकि अब अगर मैं अचानक से किसी आइसक्रीम के बिजनेस में घुस जाऊं, सो हम्म। वो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज। या अगर मैं प्रॉब्ली किसी साउथ इंडियन क्यूजिन में घुस जाऊं, तो वो शायद मेरे से ना हो पाए। लेकिन राइट। हाँ, बिरयानी एंड नॉन वेज इज समथिंग विच आई लाइक। I हम्म। like tasting, I like eating, and I like cooking. So everything was a part of it. Ingredient wise, जानकारी होना कि कहाँ क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कितना पकना चाहिए, तो वो सारा कुछ somehow I could manage easily. Moreover, 1.5-2 साल जो मैं घर पे रहा, तो कई जगह की बिरयानी मैंने टेस्ट। तो हम्म। एक प्रॉब्लम मुझे लगा पर्सनली कि देवघर does not have authentic biryani at all. राइट। At all means the chains which are running, even they are also not providing. They are either providing flavored rice with some cooked non-veg or something, हम्म। हम्म। but that's not how it should be done. हम्म। तो हम्म। उसको देख करके लगा कि नहीं, अगर मुझे जानकारी है, आई कैन प्रिपेयर समथिंग फॉर लाइक 5 to 7 people, then why not increase the scale and produce it for 50, 60 odd people in a day and sell it? हम्म। Why not make that business model? तो यस, वो ठीक ठाक रहा। आई मीन स्टार्टिंग मुझे काफी अच्छी मिली, हम्म। but the first setback was the second wave of COVID, राइट। which जो 2 महीने के लिए लगातार लॉकडाउन पे रह गया। हाँ, हाँ, अगेन वी स्टार्टेड कमर बांध करके कि नहीं भाई, इस बार तो अच्छे से कर लेंगे। हाँ, हाँ। लेकिन फिर फ्यूचर हैड अदर अदर प्लान्स, सो राइट। टू मूव ऑन बाय क्लोजिंग। सही है। तो मतलब मैं इस कॉन्वर्सेशन से मुझे ये लग रहा है कि लाइक अगर एक बिजनेस किसी को चालू करना है कहीं पे भी हो, एक चीज तो ये है हम्म, कि जैसे तुमने बोला तुमने 5 दिन में यू कुड प्लान एंड स्टार्ट द बिजनेस, तो मे बी अ बेटर हम्म, प्लानिंग वुड हैव बीन समथिंग, मतलब अगर तुम करते तो शायद एक बेटर डिसीजन ले पाते इन टर्म्स ऑफ के चलाना है नहीं चलाना है एक्सेट्रा। दूसरा, मुझे ये लगता है कि इन टर्म्स ऑफ द स्किल यू हैव, यू मस्ट हैव द स्किल जिसके कारण तुम वो हम्म, बिजनेस चालू करना चाहते हो, तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंसी तुम्हारे पास होनी चाहिए बेसिकली। और तीसरा, डेफिनेटली। जो तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंसी है और जहां पे तुम बिजनेस चालू कर रहे हो वहां पे उसकी नीड भी होनी चाहिए, या ऐसा कुछ जैसे तुमने बोला कि यार पुलाव बेचते थे या फिर फ्राइड राइस में चिकन डाल के बेच दिया, तो एक प्रॉपर ऑथेंटिक बिरयानी हम्म, देवघर में नहीं मिलती थी, एंड यू वांटेड टू स्टार्ट दैट, हम्म, सो देयर वाज अ नीड ऑफ सम सॉर्ट एंड यू केटर टू दैट। तो ये तीन चीजें मुझे राइट। समझ में आई हैं अभी तक बिजनेस में। Definitely, to supply and demand is always the base of any idea, हाँ, which was there, which was in the checkbox. So उसको लेकर के आगे बढ़े, and yes, definitely some planning could have been more, हाँ। some better planning or some time if I would have taken, तो हम्म। वो ज्यादा better result दे सकता। कूल, कूल। एंड मतलब जैसे अपन ने एमबीए में भी पढ़ा था ये चीज कि यार या तो तुम एक नीड आइडेंटिफाई करो और उसको फुलफिल करो, या तो एक जो लेटेंट नीड होती है जैसे एप्पल ने किया है कि भाई एप्पल होना चाहिए तुम्हारे पास, नहीं तो तुम कूल नहीं हो, वो एक हम्म, कूलनेस वाला हम्म, फैक्टर लाके कि भाई मैक एप्पल ने जो प्रोडक्ट्स डेवलप किए मैक आईफोन वगैरह, तो वो एक चीज है। तो आई थिंक टू थिंग्स व्हिच वन शुड थिंक ऑफ while definitely the ideas before starting off। starting off it, है ना? Correct, correct, राइट। correct। और यार ये तो हो गया तुम्हारे एंटरप्रेन्योरशिप की बात। एक और चीज मुझे बात करनी है बट वो थोड़ा सा एंड पे आएंगे उस पे। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, आई वांट टू आस्क के because you are doing job and while you are working in sales and you were very
क्लोजली वर्किंग विद अ लॉट ऑफ गुड कंपनीज व्हेन यू वर इन द जॉब, ठीक है? तो तब का एक जो स्टार्टअप एरा था वर्सेस अब का जो स्टार्टअप एरा है, व्हाट डू यू थिंक, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या आसान हुआ है और क्या मुश्किल हुई है पहले से? पहले आई मीन एज पर मी, या मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वर्किंग विद ई कॉमर्स कंपनीज और प्रॉब्ली वर्किंग विद रिटेल कंपनीज हाँ। इन माय कॉर्पोरेट, तो उससे और 5 साल पहले कस्टमर एक्विजिशन वाज मच इजी। ओके। जब मैं इस फील्ड में टेलीकॉम स्पेस में आया तो उस समय कस्टमर एक्विजिशन में थोड़ा सा चैलेंज आने लग गया, हाँ। क्योंकि बेसिकली अब, हाँ, स्टार्टअप करने में एक आसानी आ गई है, लेकिन हाँ, कस्टमर वाइज अगर हम देखें तो कस्टमर वाइज आपको एक्वायर करने में, टू एक्वायर अ कस्टमर, इट हैज बीन बिकम हैज मोर बिकम। डिफिकल्ट, हाँ। हाँ, मोर करेक्ट। डिफिकल्ट हाँ। बिकॉज अगेन, जब जब मैंने आज से लगभग 7-8 साल पहले जब मैंने वो टेलीकॉम वाली इंडस्ट्री ज्वाइन की, तो उस समय लोगों के पास इंटरनेट था, ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं था, लेकिन हाँ, एक लिमिटेड इंटरनेट। पेनिट्रेशन नहीं था उस समय, बेसिकली ज्यादा। हाँ। हाँ, और यूसेज भी उतना नहीं था जितना हम आज की डेट में कर रहे हैं। आज की डेट में हम घंटों घंटों वीडियोस और रील्स देख करके इंटरनेट यूज कर ले रहे हैं। उस समय भाई 1 GB 2 GB महीने का मिलता था, उसमें आई यू हैव टू सर्वाइव। हाँ, करेक्ट। या तो हम अगर कॉर्पोरेट में है, फॉर्चुनेटली हमें अगर कोई डोंगल या मॉडेम मिला हुआ है तो वी आर लकी कि हाँ चलो कंपनी वाले देख रहे हैं, हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो उस एरा में और अब में तो खैर बहुत अंतर है। तो उसमें कस्टमर को एक्वायर करना थोड़ा आसान था, अब ज्यादा मुश्किल हो गया है। उस समय स्टार्टअप करना मुश्किल था, अब स्टार्टअप करना आसान हो गया है। हम्म। आइडियाज आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो जितने एआई टूल्स आ रहे हैं, और एआई की बात हम आज नहीं, आज से 5-6 साल पहले से कर रहे थे, जब हम चैटबॉट की बात किया करते थे राइट। कि वी विल ऑटोमेट द इंटायर कस्टमर सपोर्ट प्रोसेस। लेकिन अब ये भाई, वी आर इन भारत, so भारत will never be automated. You need to have people behind those automated bots as well. यस। हाँ। So yes, एक वो ब्लेंड है, ब्लेंड रहेगा ही। इट्स हाँ। नॉट दैट कि एआई 100% टेक ओवर करेगा, बट यस, हम्म। कुछ हद तक वो आएगा। हम्म। बट हाँ, इस तरीके से ही चलेगा बिजनेस। हम्म। और डेफिनेटली इसी तरीके से ये इवॉल्व हुआ है। और पहले हमारे पास 10 स्टार्टअप आइडियाज होते थे, आज के डेट में हमारे पास 1000 स्टार्टअप आइडियाज हैं। करेक्ट। हाँ। कारण उसका बहुत सारा है। हम्म। एक तो लोगों के पास पैसा हो गया है, एंड हम्म। दे आर रेडी टू पुट इन आइडियाज, क्योंकि यू नेवर नो हु इज द नेक्स्ट। किसके पास अमेजोन वाला आइडिया है, राइट। हाँ। किसके पास जिरोधा वाला आइडिया है। या। सो पीपल आर रेडी टू पुट इन द मनी। मोर ओवर, एक इकोसिस्टम की बात अगर हम करें तो इकोसिस्टम इतना प्यारा हो गया आज की डेट में, थैंक्स टू मोदी जी फॉर दैट। हम्म। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया का कॉन्सेप्ट ही ले लिया कि हम्म। भाई अब तुम्हें, अब इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि 10,000 की जो रेडी है वाला है, ही इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। और विजर्विस जो एक इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहा है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। हाँ। अंतर इसमें ये है कि जो जो एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, उनके पास बैंक खुद जाती है कि भाई तुम पैसे लो, उधार पे पैसे लो और अपना बिजनेस करो। और हम्म। जो बड़े आइडियाज है वो बैंक के पास जाते हैं कि बॉस दिस इज आवर आइडिया एंड यू गिव अस मनी। अंतर यही है। राइट। लेकिन हाँ, नाउ द गवर्नमेंट इज इन फेवर ऑफ स्टार्टअप्स, हम्म। हम्म। बैंक्स आर इन फेवर ऑफ स्टार्टअप्स, सो बैंक भी आज के डेट में थोड़ा लिबरल हो गई है इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग आउट मनी। राइट। तो हाँ, एक वो इकोसिस्टम भी बहुत अच्छा प्यारा सा डिजाइन हो चुका है, हम्म। एंड आई बिलीव आगे चल के मैं भी इसका पार्ट बनूंगा कि मैं बैंक के पास जा रहा हूँ, बॉस दिस इज माय आइडिया, दिस इज माय एक्सपेंशन प्लान एंड आई नीड मनी फ्रॉम ग्रेट यार, इंशाल्लाह डेफिनेटली होगी। एंड एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मैं पहले भी बात करना चाह रहा था जिस पे, और तुमने यू। जीरोधा का नाम लिया तो उस पे बात कर लेते हैं। दैट हाँ। यू नो व्हाट आई आल्सो फील, और हमारी इस पे बात हो रही थी कि यार देयर आर आल्सो ट्रेडर्स हु दैट्स आल्सो बिजनेस फॉर देम, ठीक है, जो खुद का भी पैसा मैनेज करते हैं, दूसरों का भी मैनेज करते हैं, एंड दूसरों से ज्यादा जो सिर्फ ये कर रहा है कि जो सिर्फ डे ट्रेडिंग कर रहा है एंड एवरीथिंग, he can also be classified as an entrepreneur, and I know
यू आर एक्सप्लोरिंग दैट थिंग, जहाँ पे एक स्टॉक मार्केट से कैसे, व्हाट एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट, एंड यू आर डूइंग मोर एनालिसिस इनटू दैट। व्हाट डू यू थिंक के उसमें क्या, एक तो अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल रही हैं लोगों को बिकॉज जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, और ग्रो एंड देयर आर मोर प्लेटफॉर्म्स वेर यू कैन इन्वेस्ट। स्मॉल केसेस जैसे आइडियाज आ चुके हैं जहाँ पे यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, क्योंकि स्मॉल केसेस में तुम एक किसी थीम में इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल। करेक्ट। इसमें अपॉर्चुनिटीज तो बहुत बन रही है फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर, बट फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ ट्रेडर, what do you think are the opportunities in that area? Again, this is of late my one of the most loved topic. हाँ हाँ। So, trading per se is an industry जहाँ पे आप अपने चॉइस से नहीं लाए जाते. ओके। You always are, or you anyone is always, or anyone has always been pulled in by someone who is already in that market. राइट। आई एम श्योर तुमने खुद से अपना जीरोधा का अकाउंट या तुमने अपना खुद से स्मॉल कैश का अकाउंट नहीं खोला, किसी ने खुलवाया ही होगा. सेम मेरे साथ भी. हम्म। सेम मेरे साथ भी था. तो trading of late is a very good opportunity. हम्म And this being this being businessman's business, हम्म so we need to understand how critical it is. And the more you invest your time and the more you invest on yourself in हम्म order to learn how the stock market works. I'm not talking about beta, delta, theta, gamma, and all. But हम्म yes, what actually is going on, हम्म वो तो बेसिकली jargons है, उसको देख करके आप ट्रेड करो, राइट. हम्म लेकिन क्यों है ऐसा, कैसे करने पे क्या होता है, कौन सा कैंडलस्टिक कब काम करेगा नहीं करेगा, तो उस पे अगर आपने एक सही समय दे दिया, देन यू आर गुड. then you're तो good. फिर मतलब आपके पास एक समंदर है. हम्म आपके पास सिर्फ निफ्टी और बीएसई नहीं है. हम्म आपके पास पूरी दुनिया खुली हुई है. पूरी दुनिया के किसी भी मार्केट में आप ट्रेड करो. हम्म And then it is a very good opportunity if someone either wants to make their career or they want to have a derived or secondary income coming from that. Or राइट। if someone wants to plan their future, their retirement. So this also can be considered in those ways as well. So ग्रेट। I have found it very difficult हम्म and don't know how this will treat me, how stock market will treat me, but yes, hoping for the best. 1.5 साल दे दिया है. 1.5 साल से सीख रहे हैं, तो चलो कुछ हाँ, ना कुछ तो सीख ही जाए. बिल्कुल यार। आई थिंक स्टॉक मार्केट ऐसी एक चीज मुझे लगता है कि जो सबको एक लेवल पे ले आती है एक टाइम पे, और हम्बल बना देती है एक टाइम हाँ. पे लोगों को। तो आई थिंक दैट्स ग्रेट। राइट यार। एंड एवरीवन शुड गो फॉर इट. ठीक है, आपको ट्रेडिंग नहीं करना, आप बिकम एन इन्वेस्टर. नो. इन्वेस्ट कौन करो। बोलता है कि आपको हाँ। हम्म। आप डे ट्रेडिंग करो? नो. आपके पास 5,000 रुपए, आप किसी एक स्टॉक में डाल दो. करेक्ट करेक्ट। स्टॉक जीरो नहीं होगा. हाँ हाँ। करेक्ट। स्टॉक जीरो तभी होगा जब कंपनी बंद होगी. बैंक्रप्सी, हाँ। मेक सेंस। नहीं। वरना कंपनी अगर आगे चलेगी तो आपको वो 5,000 बढ़ेगा ही बढ़े, हंड्रेड चाहे परसेंट वो 5 रुपए भी क्यों ना बढ़े. जस्ट एन एग्जाम्पल. ये थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग हो जाएगा कि 5,000 डाल के 5 रुपए कमाए. नो. जस्ट एन एग्जाम्पल. सो करेक्ट। ये है ट्रेडिंग. ऑसम। मेरे कुछ और अलग अलग एरिया से सवाल आ रहे हैं। मतलब एक, मुझे ना कुछ पॉइंट्स ऐसे बताओ जिससे कि जैसे अगर देखो मैं आज काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे करना है, फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस करना है, ठीक है। तो मेरी और अपनी इस पे बात हो रही थी कि यार आइडियोलॉजी हमारी कैसी अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे आज के डेट पे बिजनेस करना है तो आई विल डू सम पार्ट टाइम, आई विल इन्वेस्ट माय पार्ट टाइम इनटू द बिजनेस, कि दिन के 4-5 घंटे मैंने इन्वेस्ट किए। मैं सीखा, मैंने सीखा क्या मतलब समझा, सीखा, रिसर्च किया, थोड़ा सा मैंने बिजनेस चालू किया। आई ट्राई टू जनरेट सम रेवेन्यू व्हाइल आई एम एट माय जॉब। और जब मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा चल रहा है, ठीक है, तब मैं
आई विल क्विट एंड आई विल लाइक डू फुल टाइम बिजनेस, ठीक है? हम्म, तो क्या तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये मेरे लिए सही है, ठीक है? बट हम्म। यू हैड अ डिफरेंट पाथ, तो वो क्या था? व्हाई इट वाज दैट? डिड यू थिंक दैट वाज द राइट थिंग? क्या था वो? No, so in my perspective, because I have done both, I have experience of that. हाँ, So according to me, if you want to go or if you want to become an entrepreneur, rather, so build your idea, हाँ, हाँ, टेस्टिंग लो उसकी, मतलब प्रोटोटाइप पे काम करो while you are working. Don't go out in market. लेकिन हाँ, फिर जब आओ तो गो फुल थ्रॉटल। ऐसा नहीं कि भाई मुझे अपने आप को सिक्योर करना है इन टर्म्स ऑफ कि ठीक है ना भाई, अब इफ इवन इफ यू आर मैरिड और नॉट मैरिड, यू विल हैव दैट बैकअप कि भैया आपके पास अगर बैकअप है अच्छी बात है, अगर नहीं है, दोस्त है, और पिछले दोस्तों से पैसों की बात में बहुत सारी बातें हुई हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट आएगा हाँ। कि आइदर यू विल हैव सपोर्ट फ्रॉम योर पार्टनर और योर फैमिली और योर फ्रेंड्स। हम्म। तीन ही पिलर है, चौथे तुम खोजो। तो अब इन चार पिलर को मिला करके कोई भी दो पिलर खड़े हो गए, यू हैव दैट फाउंडेशन। उसको देख करके बाकी दो पिलर और खड़े हो जाएंगे। राइट। तो माय थॉट प्रोसेस इज कि इफ यू वांट टू गो डाइव डीप डाइव एंड अपना एक बार 100% दे हम्म। दो। जब तक वो 100 नहीं दोगे ना, तुम 10 का रिटर्न नहीं ये कर पाओगे, एक्सपेक्ट कर पाओगे। दैट इज वेरी सेफ इंटरेस्टिंग। रहने के लिए लोग सेफ रहने के लिए लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, जॉब से तो महीने का पैसा आ रहा है ना, महीने का खर्च चल रहा है, चल कोई बात नहीं। अब लोगों में है कि नहीं, हमें घर से बाहर रह के क्यों, घर से बाहर रह के क्यों करना है भाई, घर से शुरू करो ना। घर हम्म, तो बेस्ट जगह है। हम्म। हमारा खर्चा जीरो है, ऑल यू हैव टू डू इज इन्वेस्ट इन योर आइडिया। 100%। घर पे चार तुम्हारे वैसे दोस्त होंगे जो है, हाँ भाई चलना कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल। जस्ट एन आइडिया या जस्ट एन एग्जाम्पल। तो दैट इज द बेस्ट थिंग टू गो फॉर। अब अश्नीर ग्रोवर, ही ऑल्सो डिड द सेम थिंग। उसने क्या जॉब करते हुए थोड़ी कहीं का फाउंडर बना। हम्म। ही हम्म, क्विट 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, एवरीवन टेक्स दैट टाइम, दैट कूल ऑफ पीरियड, और वो समय देना पड़ता है उनको। हम्म। ओके। तो तो बेसिकली मतलब ऐसा है कि अगर मैं, मुझे आज चालू करना है कोई बिजनेस, व्हाट आई विल डू इज आई विल बिल्ड द आइडिया, टेस्ट द हम्म, प्रोडक्ट इन द मार्केट। इफ इट्स अ गुड हम्म, फिट, आई विल इंश्योर कि मेरे पास 8-10 महीने के पैसे हों, ताकि हम्म, मैं सर्वाइवल वाले पैसे हों जितने भी। जो भी हम्म, मैंने पिछले एपिसोड में इस बारे में बात की थी कि यार, तुम्हारा जो एक कुशन होना चाहिए, जो हमारा इमरजेंसी फंड होना हम्म, चाहिए, वो प्लस समथिंग एक्स्ट्रा वो तुम रखो। और उसके बाद फिर देन यू गो 100% इज व्हाट यू यू आर सेइंग, ताकि व्हेन यू एब्सोल्युटली। गो ओनली देन यू आर एबल टू अचीव व्हाट तो एवर। फिर वो तुम्हारा, तो फिर वो बच्चा हो जाता है ना तुम्हारा, तुमने वो तुमसे हाँ, पैदा हुआ है। हाँ। तो अगर तुम पैदा हुए वाले बच्चे पर ध्यान नहीं दोगे तो उसको तो निमोनिया, मलेरिया, फाइलेरिया कुछ भी हो सकता वेरी है। गुड, वेरी गुड एनालॉजी। तो उसको तो एकदम, वो जो होता है आज की डेट में बहुत सारे केयर से चलता है, तो उस तरीके से चलाने का है उसको। सही है। और एक और चीज यार, कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग ना इस चीज को लेके डर जाते हैं, कि डरते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यार, एक ना सोसाइटी ने एक इमेज बना दी है कि जॉब करना है ना? वो बोलते हैं ना, हम्म, मिडिल क्लास के लिए द टिकट टू गेटिंग रिच इज बाय एजुकेशन, ऐसे करके बहुत लोग बोलते हैं, हम्म, ठीक? हम्म। आर योर थॉट्स ऑन दैट? इज इट दैट के जॉब करना, मतलब वो जो स्टेटमेंट है, विल दैट होल्ड ट्रू? और आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है, वो पिछले जमाने की सोच थी। नहीं, वो पिछले जमाने की सोच थी। ओके। आज की डेट में आई विल फील कि a time will come when every individual will want to have an idea of their own and a business of their own. And they will eventually want to employ people. हम्म। क्योंकि और हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है। हम्म। हम्म। अब तुम हम
जस्ट फॉर कोटिंग तुम किसी बनिए को यूजुअली नौकरी करते हुए नहीं देखते। हम्म या कोई बनिया या वो जो कास्ट कम्युनिटी है एक्चुअली, हम्म। वो अगर नौकरी कर भी रही है तो वो बहुत ही कम समय के लिए करेगी, एंड दे विल इवेंचुअली कम अप विद सम बिजनेस आइडिया, चाहे कोई भी हो, क्योंकि या उनका अपब्रिंगिंग ही वैसे हुआ है। और हमारी अपब्रिंगिंग क्या हुई है, हमने हमने या तो एक दौर देखा है जब भाई हम जमींदार थे, हाँ हाँ। तो उस समय वो बिजनेस वाला खून था हमारे अंदर कि भाई हम चलो पैसे उधार पे दे रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं, या तो फिर हमने वो फेज देखा है जहाँ की हमारे परदादा दादा पिताजी वगैरह ये लोग जॉब कर रहे हैं, सुबह उठे जॉब गए शाम को आए, मस्त रोटी खाए और सो गए। तो हम्म हमने यही फेज देखा है, इसीलिए हमारे दिमाग में ये चीज डाली गई है कि बॉस, नौकरी इज द ओनली वे टू make yourself survive in the society and make your name in the society, which is very wrong. हम्म। क्योंकि देयर आर अपॉर्चुनिटी, या इट्स जस्ट कि आपने नहीं देखा कभी, जो हमसे बड़े हैं उन्होंने इस चीज को नहीं देखा। इसका ये मतलब थोड़ी कि हम नहीं देखेंगे। करेक्ट हम करेक्ट देखेंगे तभी तो कहीं ना कहीं हम अपने आने वालों के मन में ये सोच डालेंगे कि बॉस, नो, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट, करेक्ट। और इस ना, पे भी चल सकते करेक्ट। और ये ऐसा भी है ना कि जैसे अपन को कभी दिखाया नहीं है, ठीक है, अपन ने सिर्फ हैं। ये देखा है जॉब, सैलरी, ये वो। और हम अगर करने जा रहे हैं बिजनेस या कुछ ऐसा, एंड वी फेल, तो वी गेट डिमोटिवेटेड कि यार हमसे नहीं हो रहा है। वो कैसे होगा? क्योंकि तुमने कभी देखा नहीं है। जैसे तुमने बोला जो कम्युनिटीज हैं, दे कैन डू बिजनेस बिकॉज उन्होंने या तो अपने घर में देखा है या अपने एक्सटेंडेड फैमिलीज में ये चीज देखी है कि यार ये बिजनेस कर रहा है, ये ऐसे चल रहा है इनका घर, है ना, कोई प्रॉब्लम हुई तो इसने ऐसे मैनेज किया, इसका थिंकिंग ऐसा है। हम्म। जो भी है, बहुत सारी चीजें वो देख के बड़े, अगर कोई बड़ा हो रहा है तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और क्योंकि तुमने मैंने देखा नहीं है और हम चालू कर रहे हैं, तो हमको यार वो अनलर्न करने में, फिर रीलर्न करने में बहुत टाइम लगेगा। हम्म। तो उतना टाइम डेफिनेटली। देना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और वो टाइम हम ही लगा सकते हैं, तभी और हमारे आने वाली पीढ़ी वो फ्रीडम के साथ सोच सकेगी चीजों को, वरना वो भी फिर वही नौकरी अग्री। और कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे मेडिकल देखना है, कैसे क्या करना है, उसी में उनकी भी जिंदगी इसी में पिस जाएगी। तो सही। ये चीज है। ठीक है। जितने भी कम्युनिटी वाइज अगर हम बात करें, तो जितने भी माइनॉरिटीज हैं हम्म। भारत की अगर हम बात करें, तो हम्म। सारे वैसे ही है, बीट अंबानी, रुचंदानी एंड ऑल दोस गुज्जूस, The सो दे Parsis, आर, good Jews, everyone can are बचपन से उन्होंने equal. वही देखा ही है। Yes. एग्जैक्टली वही देखा ही, धंधा करो पैसे बनाओ। Awesome, awesome. और रईस का एक डायलॉग भी है, धंधा सब, कोई धंधा गंदा नहीं होता, सही है। करो। दैट्स अ ग्रेट थिंग। ये मैंने भी कहीं मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि आने वाले टाइम पे या तो यू हैव टू डू अ बिजनेस, या तो यू हैव टू बी अ फ्रीलांसर। ठीक है। तो जो एक तुम परमानेंट एक जगह पे बैठ के सेफली सिक्योरली 20 साल गुजार रहे हो, ये आने वाले समय में नहीं रहेगा। तो आई थिंक यू शुड कीप हम्म। डेवलपिंग योर स्किल्स, वर्क टुवर्ड्स स्किल्स, और वो स्किल्स ऐसे होने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ यू डूइंग अ फ्रीलांसिंग वर्क, यू डूइंग अ बिजनेस, वो हर जगह तुमको काम आते रहने चाहिए। तो आई थिंक करेक्ट। दैट इज समथिंग यू, एनीवन हु इज वाचिंग शुड लर्न। और बिल्कुल डेफिनेटली। हम्म, अच्छा ठीक है, चलो, बहुत रात हो गई है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसको वो किया जाए, क्योंकि मुझे भी आ रही है नींद अब। मुझे बस तुम ये बताओ कुछ टू वाइंड दिस अप। ठीक है, मैं अपने थोड़े से थॉट्स रखता हूँ, तुम अपने से थॉट्स रखो, वन वन हम्म। मिनट थॉट रखते हैं, एंड वील वाइंड इट अप। ठीक है। तो एक समरी हो जाएगी अच्छी सी उन सब के लिए। हम्म। ठीक है। डन। यू गो फर्स्ट। आई विल गो फर्स्ट। ओके। देखो, फॉर मी, सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में ये आती है व्हेन आई थिंक अबाउट डूइंग अ बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप। आज के डेट पे यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इट कैन नॉट बी कि मैं आर्बिट्राज करूंगा कि मैं सस्ते में खरीदा महंगे में बेच दिया एंड आई, वो एक सस्टेनेबल चीज नहीं होगी। यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इफ यू वांट टू बिकम अ मिलियनर, बिलियनर और वॉट एवर। नंबर वन। नंबर टू, हमेशा 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 कैलकुलेटेड रिस्क लो।
कैलकुलेटेड रिस्क का ये मतलब है कि अगर तुमको बिजनेस करना है तो थोड़े बहुत स्किल्स तुमको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत तुम्हारे कम्युनिटी में होना चाहिए, और अगर नहीं है तो हम्म, यू शुड बी एबल टू सर्च। वो तुम्हारे में एबिलिटी एटलीस्ट होनी चाहिए कि तुम लोगों से बात कर पाओ और ढूंढ पाओ जिसमें वो कैपेबिलिटी है, एंड यू आर एबल टू वर्क टुगेदर। अगर ये कुछ हम्म, भी नहीं है तो मेरे हिसाब से डोंट इवन ट्राई, है ना। आई थिंक दो स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हम्म, स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइक एक नॉर्मल, इफ यू वांट हम्म, हार्डकोर बिजनेस इन सॉल्विंग अ न्यू प्रॉब्लम एटसेट्रा, वो मुझे लगता है। और तीसरी चीज ये है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 9 to 5 इज नॉट बैड, ठीक है। उसको हम्म, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत रोमांटिसाइज करते हैं लोग, बट फॉर मी पर्सनली इट्स नॉट फॉर एवरीवन। सो अंडरस्टैंड दैट, एंड इफ इट इज नॉट फॉर यू, डू अ 9 to 5, बट डू इट सो वेल दैट यू आर एट लीस्ट अर्निंग ₹1 crore आज के डेट पे। हम्म, Like, you have to aim at least that is what I think. एंड अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो जैसे हमने डिस्कस किया, यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आइदर सॉल्व अ प्रॉब्लम, या जो भी हमने बिरयानी वाला एग्जांपल में डिस्कस किया वो सब एप्लीकेबल हम्म, है। एंड सबसे बड़ी चीज ये है, इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस और इफ यू लर्निंग अ स्किल, लर्न इट बाय डूइंग। कोई भी बुक, कोई भी वर्कशॉप, कोई भी इंसान तुमको इतना नहीं सिखा सकता जितना तुम अगर फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए डाल के एक किसी बिजनेस वाले के पास जाके बोलो कि भाई मैं तुम्हारा इंस्टाग्राम चलाऊंगा, तुम मुझे बस एक्सेस दे दो एंड आई विल गिव यू, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बी इन हम्म, इंस्टाग्राम। या तुम 15,000 रुपए डाल के कुछ सामान खरीद के उसका एक अच्छा सा कुछ बना के बेचो, वो चीज जो तुम्हें हम्म, सिखा पाएगी ना, वो एक कोई भी कुछ भी और नहीं सिखा सकती है। तो ये मेरे थोड़े से एंडिंग थॉट्स हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल सही। मतलब कमरे में बैठ करके आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हो, यू हैव टू स्टेप आउट। अपने वो कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बारिश में भीगना पड़ेगा, धूप में पसीना बहाना पड़ेगा। दैट इज द बेसिक लाइन, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू विल हैव टू स्टार्ट या। फ्रॉम समवेयर, either in terms of your thought or in terms of your execution, you will have to start। बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। दूसरा कि yes, you will have to learn either by doing mistakes of your own or by learning from the mistakes that someone else has done already। हाँ। जैसा कि अब जब आप ट्रेडिंग में सीखते हैं तो या तो आप खुद अपना पैसा डाल करके गलती करते हैं और पैसे गंवाते हैं तो सीखते हैं, या तो जो आपका मेंटोर होता है उसने ऑलरेडी आपके हिस्से की गलती कर चुकी होती है, तो वो आपको वो सही चीजें ही सिखा रहा होता है। सो गो फॉर आइदर ऑफ द टू वेज। One another point is, don't become a self-employed entrepreneur. हम्म। Become an actual entrepreneur. Now, why this point? Because लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं सब मैनेज कर लूंगा, हम्म। मैं आटा दाल चावल भी सोर्स कर लूंगा, मैं यहाँ का अकाउंटिंग भी देख लूंगा, मैं सैलरी भी दे दूंगा, मैं एचआर भी बन जाऊंगा। हम्म। तो नहीं, यू नीड टू हैव डिफरेंट पर्सन डूइंग डिफरेंट। हम्म। So these are some of the points that I would like to bring up towards the end, कि करना है सब कुछ लेकिन तरीके से। हम्म। ऑसम। So with that I would like to conclude। चलो देन, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट ग्रेट टॉक, बहुत मजा आया। और बाकी मुझे लगता Definitely। है अपन को एक और रिकॉर्डिंग ऐसे ही करनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें मिस कर दी है, रात भी बहुत हो गई है। तो एक और हम करेंगे और हाँ, इस डेफिनेटली। चर्चा करेंगे। आई थिंक बहुत और चर्चाएं होनी है। तो ये तो शुरुआत है, बाकी आगे देखते हैं।